नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा, 172 पदों पर हुई फर्जी नियुक्तियां, पकड़े गए 3 आरोपी, जांच में 183 लोगों पर चल रही है कार्रवाई। एनएचएम कर्मियों के हड़ताल, सरकार का बड़ा फैसला, रात 11:30 बजे आया स्वास्थ्य सचिव का आदेश, खाली पदों पर तत्काल भर्ती के निर्देश। धर्म ही सर्वोपरि बयान पर मचा सियासी बवाल, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसा बसंत अग्रवाल ने कहा। बसंत अग्रवाल की सफाई के बाद भी विवाद लगातार जारी। मुंगेली में कांग्रेस की रैली के बाद विवाद, महिलाओं ने कम पैसे मिलने का लगाया आरोप, किराए की भीड़ पर उठे सवाल। राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन ने दिया इस्तीफा, जल्द शुरू होगी नई नियुक्तियों की प्रक्रिया, कई अन्य अफसरों के नाम भी चर्चा। वोट चोर पर रार, विकास उपाध्याय का वार, पुरंदर मिश्रा का पलटवार। न्यायदानी में फिर ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, कार सवार युवकों ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने सभी गाड़ियों को किया जब्त। कस्टम मिलिंग स्कैम मामला, ईडी ने भिलाई में सुधाकर रावटे के घर पर मारा छापा, घंटों चली पूछताछ। सीएम साइड ने दी बड़ी सौगात, 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनेगा उच्च स्तरीय पुल, बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी। राजिम से रायपुर तक मेमू ट्रेन का शुभारंभ, 8 साल बाद पूरी हुई क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग, नरोगेज से ब्रॉडगेज लाइन की मिली सौगात। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का मशहूर मगरलोड भर्ती घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2007 की शिक्षाकर्मी भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी। स्वीकृत 150 पदों की बजाय 172 नियुक्तियां ही की गई और कई अपात्र उम्मीदवारों को फर्जी अंक तालिका, अनुभव पत्र और झूठे प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी दिलाई गई। मामला 2011 में उजागर हुआ था, जब आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस और सीआईडी ने जांच शुरू की, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी रही। अब पुलिस ने ताज़ा कदम उठाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सीताराम कुर्रे, ईशु कुमार साहू और तत्कालीन जनपद उपाध्यक्ष कोमल यादव शामिल हैं, जो चयन समिति के सदस्य थे। ये तीनों इस समय किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन जांच में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर गिरफ्तारी की गई। अदालत पहले इस घोटाले में कई गुनाहगारों को सजा सुना चुकी है। सन 2020 में 10 शिक्षाकर्मियों को फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का दोषी मानते हुए 5 साल की सश्रम कैद और जुर्माने की सजा दी गई थी। फिलहाल इस मामले में करीब 183 लोगों पर जांच चल रही है, जिसमें कि कई अब भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, जिससे पूरी शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने सभी जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए। कटारिया ने यह निर्देश रात 11:30 बजे व्हाट्सएप के विभिन्न अधिकारी ग्रुपों में मैसेज के माध्यम से दिए। उन्होंने कहा है कि सीएमएचओ खाली पदों की सूची तैयार कर रहे और उसे अपडेट करें, ताकि तुरंत प्रभाव से नई भर्तियां की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आपको बता दें कि एनएचएम के 16,000 से अधिक कर्मचारी बीते 1 माह से हड़ताल पर हैं। वे नियमितीकरण सहित कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर बागेश्वर धाम की कथा पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज सेवी और बीजेपी कार्यकर्ता बसंत अग्रवाल ने बयान दिया था, जिसमें राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। उन्होंने इस पर सफाई भी दी है।
दरअसल आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसंत अग्रवाल ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के आयोजन को लेकर अपने विचार रखे थे। इस दौरान उन्होंने धर्म और राजनीति पर एक टिप्पणी की जो विवाद का विषय बन गई। बसंत अग्रवाल ने कहा, जो धर्म का काम करता है समाज उसे सबसे आगे रखता है, उसके आगे विधायक कहीं नहीं लगता। इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। कई राजनीतिक दलों ने इसे विधायकों और मंत्रियों को अपमान बताया। इस मामले में बसंत अग्रवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा है कि मेरे बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है और धर्म का काम करने वाली सिर्फ एक पार्टी है जिसका मैं सच्चा सिपाही हूँ। उन्होंने आगे कहा कि उनके बयान का उद्देश्य किसी विशिष्ट पार्टी के नेताओं का अपमान करना नहीं था, बल्कि वे कांग्रेस नेताओं की कार्यशैली की आलोचना कर रहे थे। विधायक कहीं नहीं लगता भैया। रही बात सफेद की, सफेद मैं इसलिए पहनता हूँ, नेता लोग का ड्रेस है जनरली। अच्छी बात। ड्रेस कोड पैजामा कुर्ता देखते ही लोगों के मन में आता है नेता है। सही बात है, पर मेरा ये कहना है कोई भी कपड़ा किसी से बंधा हुआ नहीं, कोई भी विचार किसी से बंधा हुआ नहीं। मैं धर्म का काम करता हूँ, मैं भगवा चोला पहनूं ये जरूरी नहीं। बिना भगवा चोला पहने भी बसंत अग्रवाल वो कर रहा है जो लोग नहीं कर पा रहे। और रही बात विधायकी की, तो विधायक बसंत अग्रवाल के आगे कहीं नहीं लगता है। जो धर्म का काम करता है समाज उसको सबसे आगे रखता है। जो धर्म का काम करता है समाज उसके लिए हमेशा आगे रहता है। आप देख लीजिएगा, एक साइड मंत्री को खड़े कीजिएगा, एक साइड बसंत अग्रवाल को। और नमस्कार या राम राम कहाँ ज्यादा होगी और क्यों होगी, इसका कारण बसंत अग्रवाल नहीं है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ धर्म है। मुंगेली में कांग्रेस द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का समापन तो हो गया, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद एक नया विवाद उभर कर आया है। रैली में शामिल कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें 200 से 300 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन केवल 100 रुपए ही मिले। महिलाओं ने इसको लेकर कैमरे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपक बैज, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव के साथ हजारों की संख्या में भीड़ शामिल थी। जनसभा से पहले शहर में बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम ग्रामीण भी मौजूद थे। लेकिन महिलाओं के आरोपों के बाद सवाल उठने लगे कि क्या रैली में शामिल भीड़ में से कुछ किराए की भीड़ भी थी। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे बेबुनियाद आरोप करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जनसैलाब था और आम जन अपनी मर्जी से शामिल हुए थे। कुछ वायरल वीडियो से हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। हाँ, तो कब तक देते अभी? दादा 100 रुपये दी के केलऊ सारी सामान फोन आ है ना? हम अपन आज डर के प्लीज जना। और का बोल के बुला रहे हैं? दूधी से। नहीं, कहाँ जाना है कैसे? यही मंडी जाना है। और क्या कार्यक्रम है? यही सब मंत्री आए तीसरे स्वागत में करना क्या है? करना क्या है, का पता तो आज बैठे हैं 10:30 बजे। तुम तो वोट चोरी वाले में हो का? वाला नहीं बताए तुम वाला पैसा पर बोले हो? हाँ, वो मैं अनाउंस महा के कितना देवा थे पैसा? वो तो बता दे 100 रुपए दे देगी। हाँ, 100 रुपये कहा थे। दूधी सब के छोड़ क्या ला रहे? कब तक चाहिए? दूधी सब के दूधी सब चाहिए। 100 रुपया क्या है? कब के 1 बजे थे। 1 बजे आए हैं, 1 बजे 100 रुपया धरा दी भैया। 100 रुपया देवो के रही से कितना मांग करे तुम? दूधी सा दे देवा बेटा, ज्यादा नहीं था, 200 देवा के वही बात। काम आए रहा? आए काम आए रहा? रेलिंग में तारे हिंगा कितने पैसा पाए? 100 रुपया। देर क्या है? 1 बजे के आए हैं और 1 घंटा लगी कह के बोले रही से 21 जन रहे। ऑटो में आए हैं। कौन ला रहे? वही में लारी से सरवन सोनकर बोल के ला रही से? चलो तो दूसर लोग बोले रही से ओखर संग भेंट नहीं हो, लेकिन अभी भी भेंट नहीं हुई से हमारा देखी से कुछ जल्दी से ओखर कार्यकर्ता है 100 रुपया बोले। हाँ, अब बोले हम तक रुक जाना वो कहत रही। हम कम से कम दूधी सा दे कहे
रैली में वही रैली का चीज के रही झंडा है पंजा छाप कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ो वाला कार्यक्रम जो चल रहा है शानदार ऐतिहासिक जन समर्थन कार्यकर्ताओं का हजारों की संख्या में भीड़ लगातार उमड़ रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पूरी देश में जबरदस्त माहौल बना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भीड़ बुलाई जा रही है। बिल्कुल कहीं पे भी नहीं, आप देख रहे हैं ये आपका ये हमारे सब तमाम कार्यकर्ता है, हमारे तमाम कार्यकर्ता एकजुट है और मजबूती के साथ हम लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। अभी प्रचार सौंपने का आदेश ऊर्जा प्रभार के जारी नहीं हुआ है। नए चेयरमैन के लिए जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि नए चेयरमैन के लिए सीएस अमिताभ जैन सहित कई अन्य अफसरों के नाम की चर्चा है। जैन का 30 सितंबर को एक्सटेंशन अवधि खत्म हो रहा है। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें बिजली विनियामक आयोग का चेयरमैन बनाए जाने की खबरें आ रही है। आपको बता दें कि बिजली विनियामक आयोग का अध्यक्ष पद एक संवैधानिक पद है जिसे सरकार बदलने के बाद भी हटाया नहीं जा सकता। हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी उसका चयन करती है। नियुक्ति के बाद चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल या 65 बरस तक होता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वोट चोरी का आरोप के बाद वोटर अधिकार रैली को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि भाजपा निर्वाचन आयोग के जरिए चुनाव जीतने का प्रयास करती है। वहीं भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने वोटर अधिकार रैली पर कहा कि लोगों को पैसे देकर कार्यक्रम में बुलाया गया, कई लोगों को तो पैसा भी नहीं दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वोट चोरी का खुलासा हो रहा है। 2 सिटिंग विधायक के परिवार का नाम तक 2 विधानसभा में है। लोग खुद सामने से निकल कर आ रहे हैं। भाजपा निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव जीतने का प्रयास करती है। वहीं बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस के वोटर अधिकार रैली पर कहा है कि कार्यक्रम में लोगों को 300 रुपए देकर बुलाया गया था। कार्यक्रम में आने के बाद भी कई लोगों को पैसा नहीं दिया गया। जनता का दुरुपयोग कर पैसा नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। दुर्ग में एक बार फिर से ईडी छापामार कार्रवाई कर रही है। ईडी की 6 सदस्यीय टीम ने हुडको स्थित सुधाकर रावटे के घर पर दबिश दी है। टीम सुधाकर रावटे से पूछताछ के साथ कस्टम मिलिंग स्कैम के जुड़े दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कस्टम मिलिंग के एवज में मिलने वाली रकम का भुगतान 20 रुपये प्रति क्विंटल देने पर ही बिल का भुगतान होता था। रकम देने वाले मिलर्स की सूची तैयार करने के बाद उन्हें कस्टम मिलिंग की रकम जारी होती थी। मामले में ईडी ने 3500 पेज का चालान पेश किया है, जिसमें 35 पेज की समरी भी शामिल है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर प्रदेश की न्यायधानी में नाम से मशहूर बिलासपुर में अमीर जादव का सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का खेल बदस्तूर जारी है। बीती रात कानून व्यवस्था को ताक पर मस्तूरी रोड पर 15 से 20 कारों में सवार युवक जमकर उपद्रव करते रहे। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी गाड़ियों को जब्त किया। यह पहला मौका नहीं है जब न्यायधानी में रईस यादव ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। 2 महीना पहले भाजपा नेता के करीबी और रसूखदार लड़कों ने नई कार खरीदकर लड़कों ने रील बनाने के लिए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था, जिसका ड्रोन से वीडियो शूट कर नई कार खरीदने का जश्न भी मनाया गया था, जिससे लोग परेशान होते रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी होती जा रही है। जसपुर जिले के फरसाबहार क्षेत्र में के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धौरासांड से दाइजरबहार मार्ग पर ईब नदी पर उच्च स्तरीय पुल पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की है। यह निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। पुल बन जाने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा और वर्षों बहुप्रतीक्षित
मांग पूरी हो रही है। ईब नदी पर बनने वाला यह उच्च स्तरीय पुल केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह मार्ग छत्तीसगढ़ को सीधे ओडिशा और झारखंड राज्यों से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग बन जाएगा, जिससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। अगली खबर गरियाबंद से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले के राजिम रेलवे स्टेशन से राजधानी रायपुर तक पहली मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक मौके पर क्षेत्रवासियों ने खासा उत्साह देखा गया। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद राजिम और गोबरा नवापारा क्षेत्र को जनता को नैरो गेज से ब्रॉड गेज लाइन की सौगात मिली है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, रायपुर और महासमुंद लोकसभा के सांसद, रेलवे के DRM और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने इस पहल को क्षेत्र के विकास के लिहाज से ऐतिहासिक कदम बताया। उनका कहना है कि इस मेमू ट्रेन के शुरू होने से क्षेत्र के हजारों लोग जो रोजाना रायपुर नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य ज़रूरतों के लिए अप डाउन करते हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम से लेकर डोंगरगढ़ तक रेल कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी, जिससे धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली यह कड़ी श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, ऐतिहासिक क्षण है। ये राजिम, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, यहाँ पर राजीव लोचन भगवान जी विराजमान हैं, कुलेश्वर महादेव विराजमान हैं, राजिम दाई विराजमान हैं और यहाँ से रायपुर के लिए आज मेमू ट्रेन का शुभारंभ किए हैं और 2 नए मेमू ट्रेन का विस्तार अभनपुर से राजिम हो रहा है और इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी सुविधा होगी और राजिम रायपुर मेमू में सिर्फ रायपुर तक ही नहीं लेकिन डोंगरगढ़ तक जाने की सुविधा मिलेगी। तो क्षेत्रवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि कई वर्षों की मांग आज पूरा हो रहा है। राजिम वासियों की कई वर्षों की जो सपना आज सच हो रहा है और ये कब हो रहा है? जब मोदी जी की गारंटी की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी, तब जाके आज राजिम का सपना सच हो रहा है। आज धर्मनगरी राजिम जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, जहां कुंभ कल्प का मेला का आयोजन होता है, भगवान राजीव लोचन की नगरी है, भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव की त्रिवेणी संगम की नगरी है और इस नगरी को इतनी बड़ी सौगात मिलना, आज ट्रेन की शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से शुभारंभ होना, ये बहुत गौरव का क्षण है। राजिम वासियों, नयापारा वासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। मैं तो कहूंगा कि पूरे जिले, पूरे प्रदेश की ओर से छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता